अब हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डोमेन पर आ रहे हैं। डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये फंक्शन है, इफ दिस इज ए फंक्शन देन set of all values of x for which the function is defined this is called domain। तो डोमेन का डेफिनेशन सिंपल है कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो x के वे सारे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। नाउ व्हाट वी मीन बाय फंक्शन डिफाइंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। फंक्शन डिफाइन का मतलब ये हुआ कि टर्म्स नॉट इमेजिनरी। पहला तो ये देखेंगे, यानी कोई टर्म उसमें इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी रियल। इसके लिए क्या करेंगे, इफ रूट ओवर जेड इज इन्वॉल्व्ड we will apply the condition that z is greater or equal to 0. From this, find x पहला तो ये टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे फंक्शन में कि रूट का टर्म है कि नहीं। अगर रूट का टर्म है तो रूट के अंदर वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्म इमेजिनरी हो जाएगा। दे मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, मीन्स टर्म्स नॉट अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 का मतलब ये हुआ, नॉट 0 का मतलब ये हुआ कि अगर 1/z इज इन्वॉल्व्ड, इफ 1/z इज इन्वॉल्व्ड देन z शुड नॉट बी 0। फ्रॉम दिस वी फाइंड x, यानी इससे x पर रेस्ट्रिक्शंस इसमें निकलेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तीसरा हो गया कि पावर फॉर्म अगर इन्वॉल्व है, इफ a टू द पावर z इज इन्वॉल्व्ड, तो पावर में अगर टर्म है तो बेस एंड पावर शुड नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, अदरवाइज दिस विल बी 0 टू द पावर 0 विच इज अनडिफाइंड। तो a टू द पावर z अगर इन्वॉल्व हो तो देन when z is 0, a should not be 0। तो ये सावधानी रखना है कि बेस एंड पावर शुड नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। ये कब देखेंगे, जब बेस में भी x हो और पावर में भी x हो, तो दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। फ्रॉम दिस फाइंड x, रेस्ट्रिक्शंस ऑन x विल बी फाउंड। यानी एक तरह से पावर फॉर्म के लिए ये हम लोग देखते हैं। अब चौथा चीज ये होगा डेफिनिशन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी टर्म का अपना कुछ खास डेफिनेशन है तो डेफिनेशन का जो भी कंडीशन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी नन ऑफ द टर्म्स शुड बी अनडिफाइंड फॉर एनी वैल्यू इंक्लूडेड इन द डोमेन। इसमें हम लोग तीन चीज देखते हैं। फॉर लॉग टर्म, लॉग टर्म का अपना डेफिनेशन है, इफ log n टू द बेस a इज इन्वॉल्व, a मस्ट बी पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 एंड n मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन होना चाहिए, और नंबर जिसका लॉग निकाला है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये तीनों में से जो जरूरी हो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। फ्रॉम दिस find x। Second is
for inverse term, inverse trigonometric terms, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर इन्वॉल्व हो तो इसमें हमको ये देखना है कि इफ साइन इनवर्स जेड और कॉस इनवर्स जेड इन्वॉल्व, देन जेड मस्ट लाई बिटवीन -1 to +1. क्योंकि साइन इनवर्स जेड एंड कॉस इनवर्स जेड आर डिफाइंड ओनली व्हेन जेड लाइज बिटवीन -1 to +1. फ्रॉम दिस find x if sec inverse z or cosec inverse z involved, then z must be either less than equal to -1 or greater equal to +1. And from this find x. ठीक है, tan इनवर्स जेड एंड कॉट इनवर्स जेड में जेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, साइन और कॉस इनवर्स में है, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में जेड मस्ट लाई बिटवीन -1 to +1. सेक इनवर्स जेड एंड कॉसेक इनवर्स जेड इफ इन्वॉल्व, देन जेड मस्ट लाई बिटवीन, जेड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर इक्वल टू +1. नाउ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स, तो पहले हमको देखना है कि लॉग है कि नहीं, फिर इनवर्स है कि नहीं. ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में कैसा टर्म है ये देखना है. साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर इन्वॉल्व है तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन थीटा, बट इफ टेन थीटा और सेक थीटा इज इन्वॉल्व, देन थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि tan π/2 और sec π/2 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर sec थीटा एंड tan थीटा आर अनडिफाइंड. तो जैसे ही tan थीटा या sec थीटा इन्वॉल्व होगा थीटा पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा. अगर cot थीटा, इफ cot थीटा और cosec थीटा इन्वॉल्व, then theta should not be 0 or a multiple of pi. थीटा का वैल्यू 0 या मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए. ओके, अब ये था अगर जो टर्म्स इन्वॉल्व है फंक्शन में उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें अगर कोई डेफिनेशन का कंडीशन है किसी टर्म के लिए तो दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये हम लोग देखेंगे, यानी पहले रूट देखें, फिर डिनोमिनेटर, फिर पावर, फिर लॉग, इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म. इसके अलावा भी अगर कोई टर्म है जिसका कोई अपना रेस्ट्रिक्शन है डेफिनेशन का तो दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये हम लोग देखेंगे. अब फाइनली क्या करेंगे, इन सब के बाद जो वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगा सारा वैल्यूज उसको कंबाइन करेंगे, यानी कंबाइन ऑल द कंडीशंस and find values of x satisfying all the conditions. अब इससे जो set of values of x thus obtained, यानी satisfying all these conditions, that will be the domain. Set of values of x thus obtained gives the domain. ओके, तो इस तरह से डोमेन निकालने में एकदम सिस्टमेटिक बढ़ना है. कई बार स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्विंग इसमें इन्वॉल्व रहता है और कौन सा कंडीशन अप्लाई करें नहीं करें ये समझने में दिक्कत होती है. तो सिंपल तरीका है कि पहले रूट देखिए,
रूट के अंदर वाले को ग्रेटर इक्वल टू 0 करके x निकालिए। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर नॉट 0 करके x पर कंडीशंस निकालिए। पावर में है तो पावर एंड बेस शुड नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, इससे रिस्ट्रिक्शंस ऑन x निकालिए। टर्म्स देखिए कि किस किस तरह का इन्वॉल्व है। अगर लॉग टर्म है तो लॉग n टू द बेस a में a पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 एंड n मस्ट बी पॉजिटिव। ये देखिए अगर इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स z एंड कॉस इन्वर्स z में z मस्ट लाई बिटवीन -1 टू +1, और सेक इन्वर्स z या कॉसेक इन्वर्स z है तो z मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर इक्वल टू +1। ये देखिए इसके अनुसार x का रेस्ट्रिक्शंस निकाल लीजिए। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है तो tan एंड सेक थीटा में थीटा नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कॉट और कॉसेक में थीटा इज नॉट n पाई मीन्स नाइदर 0 नॉर मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये सारा कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करके देखिए व्हाट इज द कॉमन कंडीशन सेटिस्फाइंग ऑल दिस एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x thus obtained विल गिव द डोमेन। अब हम लोग सीधे सीधे प्रॉब्लम्स पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट ओवर log of 5x minus x square by 4 to the base 10। जैसे ही डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सबसे पहला होगा कि व्हाट आर द टर्म्स इन्वॉल्व इन द गिवन फंक्शन। रूट का टर्म इन्वॉल्व है और इसलिए अंदर वाले टर्म को ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, पहला काम ये होगा। एंड देन वी विल फाइंड x। सेकेंड, डिनोमिनेटर में अननोन टर्म इन्वॉल्व नहीं है इसलिए वो टेस्ट नहीं होगा यहाँ। फिर पावर में x नहीं है इसलिए पावर वाला टेस्ट नहीं होगा। डेफिनेशन कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, इसको अगर देखें तो लॉग टर्म इन्वॉल्व है, लॉग में बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, दिस विल बी अप्लाइड। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं है, इन्वर्स टर्म नहीं है, तो केवल कुल मिला के दो कंडीशंस हमको अप्लाई करना है। पहला होगा कि रूट के अंदर वाला ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। गिवन फंक्शन इज f(x) is equal to root over log to the base 10 5x minus x square by 4. Now number 1, for terms to be real, log 5x minus x square by 4 to the base 10, this must be greater equal to 0। पहला कंडीशन ये होगा। दिस implies 5x minus x square by 4 must be greater equal to 10 to the power 0। a to the power x हमेशा राइट साइड में इसमें जाएगा। बेस 1 से बड़ा हो ग्रेटर देन 1 तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहता है, दैट डज नॉट चेंज। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा रहेगा और इनइक्वालिटी हटाइएगा, लॉग हटाइएगा तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। तो इसको ध्यान में रखना है। हियर बेस इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। नाउ this implies 5x minus x square by 4 is greater equal to 1। This implies 5x minus x square greater equal to 4 to the power greater equal to 4। पॉजिटिव है 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। Now we can write it as x square minus 5x plus 4 less than equal to 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 को इधर ला रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस आएगा, ये -4 इधर जो +4 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ दिस, देयरफॉर फैक्टराइज इट। x minus 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर इसका हो गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि वेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहां से हो गया कि साइन स्कीम ऑफ x minus 1 इंटू एक्स माइनस 4
न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 and 4 ये x आएगा, देयर इज नो डिनोमिनेटर। अब ये 3 सब इंटरवल्स में बट गया, किसी एक सब इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का चिन्ह निकालिए, पुट x इक्वल टू 0, इट विल बी इन दिस सब इंटरवल एंड दिस विल बी पॉजिटिव, नो रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर अल्टरनेट साइन। और इससे ये पता चला कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये दोनों पॉइंट जो होगा यहाँ पर 0 रहेगा। Equal to 0 means we have to take these 2 points. Less than 0 means negative, and therefore we can say that x must lie between 1 to 4. This is result number 1. Okay? अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पर आ रहे हैं। तो रूट वाला टर्म हम लोग देख लिए, देयर इज नो डिनोमिनेटर हियर, डिनोमिनेटर में 4 है विच इज नॉट 0। थर्ड, पावर फॉर्म नहीं है, लॉग है। फॉर लॉग टर्म टू बी रियल एंड डिफाइंड, फॉर लॉग टर्म टू बी रियल एंड डिफाइंड, बेस मस्ट बी पॉजिटिव जो कि ऑलरेडी है, नॉट इक्वल टू 1, इट इज ऑलरेडी हियर, 10 है, number must be positive, means 5x minus x square by 4 must be positive. This implies 5x minus x square must be positive. पॉजिटिव है 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। इसको थोड़ा रीसिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस से गुना कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। जैसे ही निगेटिव से गुना किए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। नाउ फैक्टराइज इट, दिस फैक्टर इज x इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। नाउ साइन स्कीम फॉर x इंटू एक्स माइनस 5 विल बी एज फॉलोज। माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ये ले लीजिए, x इज 0 एंड x इज 5। टेक एनी वन वैल्यू, x इक्वल टू 6, इट विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि x विल लाई बिटवीन 0 एंड 5। दिस इज सेकेंड रिजल्ट नंबर 2। अब बाकी और कोई टर्म नहीं है, इन्वर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, दीज आर द 2 कंडीशंस। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे, कॉमन कंडीशन विल गिव द डोमेन। ऐसे देखने से समझ में आ रहा है कि ये 0 से 5 कर रहा है, ये 1 to 4, तो क्लियर है कि 1 to 4 इज द कॉमन कंडीशन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ द 2। अगर इसमें दिक्कत हो कंबाइन करने में तो देन वी कैन यूज द फॉलोइंग जनरल मेथड। क्या करेंगे, जो जो नंबर्स आया उसको प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन। व्हाट आर द नंबर्स? 0 है, 1 है, 4 है, 5 है। अब एक एक कंडीशन को इस पर अप्लाई कीजिए और अकॉर्डिंगली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। x लाइज बिटवीन 1 and 4 मीन्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 4 एंड इन बिटवीन, यानी इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे अगर कहें तो इसके अंदर में कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कि 1 से नीचे नहीं, 4 से इधर नहीं। और दूसरा कह रहा है 0 to 5, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 5। क्लियर है कि द कॉमन कंडीशन इज 1 to 4। तो लिख सकते हैं कि कंबाइनिंग 1 and 2 required domain is
1 to 4 क्लोज इंटरवल, ये 1 and 4 इंक्लूडिंग है, देयरफॉर क्लोज इंटरवल हो गया, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। तो दिस इज द डोमेन।